गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th, चैप्टर नेम कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहली एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद आपकी एक्टिविटी चल रही है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद आज ही मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 16, 17 दो इन्फॉर्मेशन है। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख और 15 लाख। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है 1,50,000 एंड 4,20,000। लैंड दिया है आपको 5 लाख एंड 4 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 72,000 है। प्लांट एंड मशीनरी विद द बुक वैल्यू 1,20,000 वॉज सोल्ड 75,000। इन्वेस्टमेंट वर परचेज फॉर 3 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए लॉस 10,000। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। लैंड वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 18,000। तो इसमें आपको बताना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ अकाउंट बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट ये फॉर्मेट रखेंगे। और यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी दोनों जगह है। ये क्वेश्चन में भी दिया है और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। तो सबसे पहले जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो है आपका 12 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 15 लाख। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 12 लाख और बाय बैलेंस CD 15 लाख। आगे क्या लिखा है इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 72,000, यानी जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है वो 72,000 क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया जाएगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू 120 वॉज सोल्ड 75,000, यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 का था वो हमने 75,000 में बेच दिया। तो हमें लॉस कितने का हुआ? 45,000 का लॉस हुआ। तो बाय बैंक अकाउंट सेल 75,000 जो कि 1,20,000 का था उसे 75,000 में बेच दिया। तो 1,20,000 में से 75,000 माइनस कर देंगे तो लॉस हो गया हमें बाय P&L अकाउंट लॉस 45,000 रुपए। इसका टोटल करते हैं, ये बैठता है यहाँ पे 16,92,000 और यहाँ भी 16,92,000 ही लिखेंगे। इसमें से ये 12 लाख माइनस कर देंगे तो आपका 4,92,000 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? यहाँ जो बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं परचेज। तो यहाँ आपका बच गया यहाँ पे परचेज, ये लिख दिया भाई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी बनाना है क्योंकि वो भी दोनों तरफ दिया है, ऊपर भी दिया है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी है। तो वो क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट वर परचेज 3 लाख। सम इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट ए लॉस 10,000, यानी 10,000 के लॉस पर इन्वेस्टमेंट बेच दिए। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD जो कि ओपनिंग बैलेंस है, यानी जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस जो दिया है वो 1,50,000 है और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 4,20,000 है। तो टू बैलेंस BD यहां पर, बाय बैलेंस CD यहां पर, और ये 10,000 के लॉस में बेच दिया। लेकिन ये नहीं पता कि कितने में बेचा, बट परचेज कितना लिखा है? 3 लाख। टोटल करेंगे 4,50,000। इस 450 में से दोनों माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो यहां पे जो बचता है ये क्या बचा? 20,000। तो राइट साइड में अगर बच रहा है तो सेल है क्योंकि लॉस हो चुका है, इट मीन्स हमने सेल ही किया होगा। इसके बाद इसमें आगे लिखा है लैंड वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 80,000। लैंड को 80,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD जो ओपनिंग बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है जो कि 5 लाख है और बाय बैलेंस CD जो कि क्लोजिंग दी गई है वो 4 लाख है। अब ये हमने 80,000 के प्रॉफिट में बेच दिया। तो टोटल करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, ये बच जाएगा। ये क्या बचा? बाय बैंक अकाउंट सेल। तो इस तरीके से आपके 3 अकाउंट ये बने। अब लिखना कैसे है? जैसे यहां पे लिखा है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसे यहां पे लिखेंगे प्लस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इसको भाई यहां पे लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट का मतलब माइनस ही है। इसके बाद यहां से पॉइंट लेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, ये 20,000 का भाई सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया।
और ये 3 लाख का परचेज है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 3 लाख आ गया, ये माइनस में रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेल ऑफ लैंड 1,80,000, ये सेल ऑफ लैंड है। तो इन 3 अकाउंटों से ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिए। इसके बाद आप ये 15,000 और देख रहे हो एक पॉइंट, तो ये क्या है, ये 3rd नंबर पॉइंट पे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर 15,000। तो ये वो वाला इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चों प्लस हो जाएगा। टोटलिंग करेंगे इसका प्लस माइनस, ये 5,02,000 माइनस में आएगा, तो इसे लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका फॉर्मेट देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, जो कि आपकी 3rd एक्टिविटी है। सबसे पहले इसमें ऐड करने वाले पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। अगर आपका शेयर्स कैपिटल इंक्रीज हुआ है या आपके डिवेंचर्स इंक्रीज हुए हैं तो उन्हें यहां प्लस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है तो यहां प्लस किया जाएगा। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया है, पैसा उधार लिया है और अगर वो बढ़ रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में, तो यहां प्लस होगा। सेम थिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आपके बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहे हैं तो वो भी यहां पे बच्चों क्या किए जाएंगे, प्लस किए जाएंगे। ऐसे ही वो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है या इंक्रीज ऑन कैश क्रेडिट है या इंक्रीज ऑन पब्लिक डिपॉजिट है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने सेलेक्टेड पॉइंट यहां पे लिखे हैं जो प्लस करने वाले पॉइंट हैं, और ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं। इसका लेस करते हैं डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ है या कैश क्रेडिट कम हुआ है या पब्लिक डिपॉजिट कम हुआ है। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है तो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, मान लीजिए एंड में, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को, लेकिन कंपनी ने पहले ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड एक बार यहां पे बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, और एक बार कहां लिखते हैं, नेट प्रॉफिट में प्लस करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले बता चुका हूं। इसके बाद है प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा उसको यहां माइनस किया जाएगा। इसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है शॉर्ट टर्म लोन पर, या इंटरेस्ट पे किया है लॉन्ग टर्म लोन पर, या इंटरेस्ट पे किया है बैंक ओवरड्राफ्ट पर, या इंटरेस्ट पे किया है कैश क्रेडिट पर, या इंटरेस्ट पे किया है पब्लिक डिपॉजिट पर, तो ये जो पॉइंट है प्लस माइनस वाले हैं और ये पॉइंट आपके प्लस वाले थे, तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट्स। थैंक यू।